लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। भागने के क्रम में जब पुलिस पीछा कर रही उसे बताया गया कि सरेंडर कर देनी, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और इसे छोड़ के भागने की कोशिश। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। बिहार में जिस दिन गृह विभाग की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी ने संभाली, उसी दिन से कहा जाने लगा कि बिहार में अब योगी मॉडल पर काम होगा। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या फिर बिहार छोड़ देंगे। और देखिए, तब से अब तक तकरीबन 1 दर्जन हाफ इनकाउंटर बिहार पुलिस ने कर दिया है, जिसमें छपरा, बेगूसराय और पटना जिला जो है वो शामिल है। आज सुबह सवेरे पटना पुलिस ने एक अपराधी को इनकाउंटर किया है। दरअसल तस्वीर राजधानी पटना के खगौल से निकल कर आई है। पटना एसटीएफ और खगौल पुलिस की कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों की ओर से करीब 6 राउंड गोली चलाई गई। मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। कार्तिकेय शर्मा क्या कह रहे हैं। पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और आप सबसे आगे रखिए। लोन बन गए और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस स्थिति में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस पीछा कर रही थी उसे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था। तो पुलिस के द्वारा जो अभी कार्रवाई की गई, इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स का इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान गंवाने के बिना भी जो थाना अध्यक्ष है रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे जांच वगैरह करके ट्रायल करा के। सर, पूर्व डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगी थी इसने। इसमें बताया कि इस पे कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर। इसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आम के केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पे पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से बड़ा। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी। तो आपने सुना कार्तिकेय शर्मा को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैनेजर राय ने 2 गोलियां चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में बुलेट लगी, अस्पताल में भर्ती है, खतरे से फिलहाल बाहर है। मैनेजर राय बड़ा अपराधी था। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी भी मांगा था और कई ऐसे मामले, डॉक्टर हत्याकांड का आरोपी भी था, उसमें वो शामिल था। तो दर्जनों ऐसे मामले हैं जो हत्या, लूट, किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है, जो मामले मैनेजर राय पर जो है वो चल रहे थे। मैनेजर राय लगातार फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस बकसने वाली किसी को नहीं है। मैनेजर राय का संबंध रीतलाल यादव, दानापुर के पूर्व विधायक जो इस वक्त जेल में बंद है, उनसे भी बताया जा रहा है कि मैनेजर राय को रीतलाल यादव का भी सहयोग, समर्थन मिलता था और उसी के बलबूते पर मैनेजर राय जो है वो इस तरीके से घटना को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस इन तमाम बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि जो कुछ भी है, जिनसे भी तार जुड़ा हुआ है, किसी को छोड़ना नहीं है।
मैनेजर राय ने अब तक जितने भी घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो रंगदारी मांगने को लेकर हो या फिर डॉक्टर की हत्या करने को लेकर हो, उसके पीछे कौन है और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल है, तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अभी फिलहाल मैनेजर राय पटना एम्स में भर्ती है, वहाँ से ठीक होने के बाद पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी। और पुलिस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि चाहे इसके पीछे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा क्यों न लोग हो, किसी को बकसने वाले नहीं है। तो सम्राट चौधरी की पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सम्राट चौधरी की पुलिस अब योगी की पुलिस की तरह दौरा दौरा कर इनकाउंटर करना भी शुरू कर दी है। आपने देखा छपरा में किस तरीके से दौरा दौरा कर पुलिस ने इनकाउंटर किया, एक नहीं दो दो तीन तीन इनकाउंटर हुए। बेगूसराय में किस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर किया। और आज सुबह सवेरे 2 जनवरी की सुबह सवेरे पटना पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर बड़े अपराधी को पकड़ लिया है। पैर में बुलेट लगा और उसके बाद वो जमीन पर गिर गया। फिर पुलिस ने उसे जो है वो धर दबोचा। फिलहाल मैनेजर राय को पटना एम्स में एडमिट कराया गया है, इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बहरहाल पटना पुलिस की इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट है, जिस प्रकार से बिहार पुलिस एक्शन ले रही है, अपराधियों को दौड़ा रही है, पैर में बुलेट दाग रही है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।